हेलो गाइज, मैं हूं सूरज एंड यू गाइज आर वाचिंग शिक्षा ट्यूब यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर रियली लर्निंग सो मेनी न्यू थिंग्स एंड मेकिंग योर इंग्लिश वेरी इम्प्रूव्ड। सो गाइज लेट मी टेल यू वन थिंग। आज जो हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जैसा कि आपको काफ़ी वीडियोस में ग्रामर की क्लासेस में आपको इन्फॉर्म किया गया था कि बहुत जल्दी हम अपने ही इस चैनल के ऊपर आपको वोकैबुलरी की क्लास देने वाले हैं। और वोकैबुलरी की क्लास ऐसा नहीं कि कुछ वर्ड्स नए आपको बता दिया, ऐसा कुछ नहीं। आपको जो बताने का तरीका होगा एक बहुत ही डिफरेंट मेथड से, और कुछ बच्चे जानते भी इस मेथड को, जिसे हम रूट वर्ड के नाम से जानते हैं। हम रूट वर्ड के थ्रू बहुत सारी वोकैबुलरी को कवर करेंगे, ठीक है। तो रूट वर्ड एक ऐसा जरिया है वोकैबुलरी को, इंग्लिश के टफ से टफ वर्ड को लर्न करने का, जिसकी वजह से आपके मेमोराइज करने की पावर बढ़ जाती है। कैसे? क्योंकि आपको एक बेसिक शब्द का मतलब पता है तो उसी का मतलब देने वाले कई सारे शब्द आपको अपने आप पता लग जाता है। किस तरह से काम करेगा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वोकैबुलरी की क्लासेस में हम कैसे सीखने वाले हैं। तो देखो, हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो है अपने आप में एक रूट वर्ड। रूट वर्ड का मतलब हुआ, देखो रूट का मतलब सभी को पता है, क्या होता है दोस्तों? जड़, बिल्कुल ठीक। अब रूट की अगर हम बात करें तो रूट मतलब एक ऐसा शब्द जो जड़ है। किस चीज़ की जड़ है? किसी भी शब्द निर्माण की। कोई भी नया वर्ड अगर बनाना होता है तो उसमें खास एक शब्द मिला हुआ होता है, उसी के साथ में कुछ बाद में जोड़कर या उससे पहले कुछ जोड़कर एक नया शब्द तैयार कर दिया जाता है। बहुत ही आसान है दोस्तों, आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ आ जाएगा आज की एक क्लास से। आपको एक छोटे से शब्द का मतलब बताऊंगा और उसकी वजह से आपको आज 50-60 वर्ड्स ऐसे याद होंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इतनी छोटी सी क्लास के अंदर, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। मैं आपको फिर से एक बार थोड़ा सा बता देता हूं। हम जानते हैं बीच में जो भी वर्ड आएगा उसे हमने क्या कहा? रूट वर्ड, ठीक है। इस रूट वर्ड के बाद में क्या जुड़ता है? हमने ग्रामर की क्लासेस में भी सीखा है, बाद में जुड़ने वाली चीजों को हम कहते हैं सफिक्स। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? सफिक्स। और अगर कोई भी चीज इस रूट से पहले, किसी भी शब्द से पहले कुछ जुड़ता है, कोई दूसरा शब्द जिसे हम शब्दांश नाम से सीखते हुए आए हैं अफिक्सेस के अंदर, तो उसे हमने कहने का काम किया प्रेफिक्स। क्या कहा दोस्तों? प्रेफिक्स। तो ये जो आपका मेथड बना PRS, इस मेथड से हम कई सारे शब्द आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, आपको अगर पता है कि अन किसी भी चीज को क्या बनाता है? अन किसी भी शब्द से पहले लगकर, मान लो कि कोई भी शब्द है, शब्द से पहले लगकर उसका नेगेटिव मीनिंग तैयार करता है, जानते हैं आप। अगर मान लो कि एक छोटा सा शब्द है, मैं लिखूं कंप्लीट। क्या लिखा दोस्तों? कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब हुआ पूरा, और इसके साथ अगर आप अन जोड़ देते हैं तो इस अन से आपको समझ आया कि कंप्लीट का नेगेटिव मीनिंग यानी कि अधूरा, ठीक है। तो ठीक इसी तरह से अगर आपको एक बेसिक रूट वर्ड का मतलब पता चल जाए कि इसका मतलब ये होता है, तो बाद में जब कभी भी आप रूट वर्ड के थ्रू वो जो वर्ड किसी भी शब्द में देखोगे, आप अंदाजा लगा सकते हो। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपने शुरू के 12-15 रूट वर्ड अगर एक बार समझ लिए तो मान के चलो कि बाकी के शब्द आपके अपने आप आसान होते जाएंगे, क्योंकि घूम फिर के यही जो छोटे छोटे टुकड़े हैं आपस में मिलकर और तीसरा नया शब्द बना देते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह से काम करते हैं। और आज का हमारा जो रूट मैंने जो आपको रूट वर्ड समझाने के लिए लिया है वो एकदम आसान लिया है। एकदम आसान क्यों? क्यों है ये एकदम आसान? बहुत सारे शब्द इसमें से देखे हुए हैं आपके, आप जानते हो। बस हो सकता है बहुत से आप में से बहुत से लोगों का अभी तक ध्यान नहीं गया होगा कि क्या ये रूट है, क्या वाकई में इसका मतलब इस वजह से ऐसा बनता है। आप चौंक जाएंगे देखकर, ठीक है। तो मैं देखिए अभी आपके सामने लिख रहा हूं एक छोटा सा शब्द, मैंने लिखा स्पिक। क्या लिखा दोस्तों? स्पिक। या फिर हो सकता है कभी कभी इसी की जगह पर आप लिखा हुआ देखते हो क्या? स्पेक। क्या देखते हो दोस्तों? स्पेक। या फिर हो सकता है कभी कभी आपको लिखा हुआ नजर आ जाए क्या? स्पेक्ट। ये तीन शब्द आपको नजर आ रहे हैं, स्पिक, स्पेक, स्पेक्ट। ये हमारा रूट वर्ड है आज का। रूट वर्ड मतलब एक ही बात है, बात एक ही है इन तीनों में से। इसकी कोई भी फॉर्म यूज हो सकती है उस शब्द में। जब कभी भी ये किसी शब्द के अंदर आपको बीच में, पहले, आगे, पीछे कहीं पे भी नजर आए तो समझ लीजिएगा उस शब्द का मतलब कहीं ना कहीं किससे जुड़ा हुआ है। उसका मतलब कहीं ना कहीं टू सी, देखना से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों? देखना। यानी कि
अब इससे बनने वाले जो शब्द होंगे उसमें देखना से रिलेटेड कुछ बातें होंगी, ठीक है। चलो, इससे कौन सा शब्द, सबसे पहला शब्द आपके दिमाग में आ रहा है स्पेक्ट से? स्पेक्ट से कोई शब्द आ रहा है आपके दिमाग में? हाँ, हम एक बहुत बार ये शब्द कर चुके हैं। चलो मैं आपको बता देता हूं, एकदम इजी लेवल पे लेके चलता हूं। आपने सीखा था मेरे साथ स्पेक्टेकल्स, सीखा था क्या दोस्तों? स्पेक्टेकल्स क्या मतलब होता है इसका? जी हाँ, जो हमेशा प्लूरल रहता है, चश्मा। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, खैर ये वाला वो नहीं है। ये स्पेक्टिकल्स जो आपकी आई साइट वीक हो जाने की वजह से जो पहनते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेक्टिकल्स। और जो वो वाला जो काला चश्मा, दैट इज कॉल्ड गॉगल, जो फैशनेबल होता है, गॉगल्स। तो स्पेक्टिकल्स का मतलब हुआ देखने वाली जो आपकी औजार है, जो टूल है, उसको आपने क्या कहा? स्पेक्टिकल्स। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। इस स्पेक्टिकल्स में से एस हटा के देखते हैं क्या कोई नया वर्ड बनेगा। हमने पहले भी सीखा है, और इसी से एक और शब्द बना, और वो क्या बना? स्पेक्टिकल। क्या बना दोस्तों? स्पेक्टिकल। और स्पेक्टिकल का मतलब कल हमने क्या सीखा था? स्पेक्टिकल का मतलब हमने कल क्या सीखा था दोस्तों? क्या आपको याद है स्पेक्टिकल का मतलब क्या होता है? कल ही की क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि स्पेक्टिकल का मतलब क्या होता है। जब आप इसमें चश्मा लगाते हो, मतलब ऐसे एस लगाते हो तो इसका मतलब चश्मा है, लेकिन अगर आप इसमें एस नहीं लगाते हो तो इसका मतलब बन जाता है नजरिया। क्या बन जाता है दोस्तों? नजरिया, यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू या फिर आपका ओपिनियन, किसी भी बात को देखने का आपका ओपिनियन कैसा है। देखो वही शब्द है, एक ही शब्द चल रहा है अभी, तो गौर से देखो इसमें क्या दिखा हुआ नजर आ रहा है आपको? स्पेक है, इसमें भी है स्पेक्ट, स्पेक्ट लास्ट वाला नजर आ रहा है। चलो और आसान शब्द लेते हैं। आपको अभी देखो एक शब्द बहुत बार आपने देखा, सुना, पढ़ा होगा, इंस्पेक्टर। सुना है? बताओ। इनका मतलब हुआ अंदर, स्पेक्ट का मतलब देखना, ओआर किसी भी वर्ब के अंदर इंस्पेक्ट यहां पर क्या है? एक वर्ब है, ओआर लगाने से उसी वर्ब को करने वाला बन जाता है। नाउन की सेकंड क्लास में हमने सीखा था कि अगर आप किसी भी वर्ब के साथ अगर ER या OR लगाते हो तो वो क्या होता है? वो शब्द उसी काम को करने वाला बन जाता है। एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं कहूं एक्ट का मतलब क्या हुआ? अभिनय करना, और एक्टर का मतलब हुआ अभिनय करने वाला। अगर मैं यहीं पे लिखूं मेक, तो मेक का मतलब हुआ बनाना, ER लगा तो मेकर, बनाने वाला। चलो और देख लो भाई, मैं कहूँ टीच, जो काम मैं करता हूँ पढ़ाना, और पढ़ाने वाला, ER लगाया टीचर, वर्क के साथ लगाया वर्कर, सिंग के साथ लगाया सिंगर। ठीक है, तो अब समझो इन का मतलब हुआ अंदर, और स्पेक्ट का मतलब हुआ देखना। तो इंस्पेक्ट का मतलब हुआ किसी चीज की जांच करना, और इंस्पेक्टर कौन हुआ? जांच करने वाला। ठीक है, तो यहां से इंस्पेक्ट बनेगा, इंस्पेक्टर बनेगा। इस OR को हटाकर अगर आप ION लगा दो, इंस्पेक्शन, तो इंस्पेक्शन का मतलब ये नाउन बन जाएगा, और इसका मतलब होगा जांच, किसी भी चीज की जांच करना। ठीक है, इंस्पेक्शन, राइट। तो एक शब्द ये बना, देखो कितना आसान है एकदम से। फिर एक और शब्द आता है यहीं से आपके पास में, वो शब्द शायद आप लोगों ने यूज किया हो या ना किया हो, चलो बताता हूं। इंट्रोस्पेक्ट। क्या हुआ? इंट्रोस्पेक्ट। स्पेक्ट फिर से वही वर्ब बना रहा है, और अगर इंट्रोस्पेक्ट की, इंट्रो यानी कि आंतरिक रूप से देखना। आंतरिक रूप से देखना मतलब जब कभी भी आप चीजों को, कोई भी चीज़ है, उस चीज़ के को लेकर आपको लगता है कि आपने क्या सही किया, क्या गलत किया, कोई भी काम आपने किया, जब आप उसके बारे में अपने आप से पूछते हो, अपने आप के अंदर झांक के देखते हो, यार मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कहाँ सही हूँ, मैंने क्या किया है, तो उसी चीज़ को बोलते हैं इंट्रोस्पेक्ट करना, यानी कि आत्म अवलोकन, खुद के बारे में एग्जामिन करना कि मैं कितना सही और कितना गलत हूँ, उसे आप क्या कहेंगे? इंट्रोस्पेक्ट कहेंगे। ठीक है, तो ये आसान शब्द है, शायद मैं हिंदी लिखता जाता हूँ, कुछ दोस्तों को दिक्कत ना हो। जांच, ठीक है, इंस्पेक्ट का मतलब हुआ जांच करना। ठीक है, इंस्पेक्टर जांच करने वाला, इंस्पेक्शन फिर से जांच। ठीक है, जांच करना। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब हो गया भाई खुद के बारे में आत्म अवलोकन करना। आत्म अवलोकन, भाई जिन लोगों को
अंग्रेजी का हिंदी चाहिए उनके लिए है। और आत्म अवलोकन का मतलब आप समझ गए होंगे भाई, अपने आप के बारे में पता करना कि मैं कहाँ सही रहता हूँ, कहाँ गलत रहता हूँ। या फिर इसे दूसरे तरीके से कहूँ, एक लाइन आपने बहुत बार यूज करी होगी, अब से वो इंग्लिश में बोलना शुरू कर दो, ये शब्द आपको याद रह जाएगा। जब भी कोई इंसान आपको कहता है कि तू ऐसा है, तू वैसा है, तू वैसा है, और आप जानते हो कि वो भी ऐसा ही है, तो आप सामने वाले कहते हो कि भाई मुझे कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो, अपने गिरेबान में झांक कर देखो, मतलब अपने आप को देखो, ठीक है, अपने आप को देखो। तो इंट्रोस्पेक्ट का मतलब यही होता है, खुद के गिरेबान में झांक कर देखना। क्या कहेंगे अब से सामने वाले को? इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ। ठीक है दोस्तों, ओके, आ जाओ अगले शब्द पे। देखो एक शब्द था, हमने 4 शब्द लिख लिए हैं, अब स्पेक्ट से ही एक शब्द और बनाते हैं, एंड दैट इज स्पेक्टर। तो स्पेक्टर का मतलब जो होता है दैट इज घोस्ट। क्या होता है? घोस्ट, भूत। और यहीं से आपका एक और शब्द बन जाता है, अगर आपने स्पेक्ट्रोफोबिया कर दिया तो फोबिया सभी को पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, बहुत ही बड़ा रूट वर्ड है फोबिया। ठीक है, फोबिया अपने आप में एक और रूट वर्ड है, यानी कि फोबिया किसी भी शब्द के साथ लगता है तो उसका मतलब डरना हो जाता है। स्पेक्टर का मतलब अभी हमने समझा घोस्ट, इसके साथ आपने फोबिया जोड़ा तो यानी कि भूत से डर, भूतों का डर होता है ना लोगों को। अरे ऐसे कई सारे डर हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ मुझे अनजान लोगों से डर लगता है तो अनजान लोगों के लिए शब्द आता है जेनो। क्या आता है? जेनो, एक सी एनो, फोबिया लगाया, जेनोफोबिया मतलब अनजान से डर। चलो और आसान लेते हैं, अगर मैं कहूँ मुझे अंधेरे से डर लगता है, मुझे अंधेरे से डर लगता है तो निक्टोफोबिया, निक्टोफोबिया क्या कहते हैं? निक्टोफोबिया। अगर मैं कहूँ मुझे पढ़ाई से डर लगता है, मुझे पढ़ाई से या फिर किताबों से डर लगता है तो बिब्लियोफोबिया। बिब्लियो शब्द यूज होता है किसके लिए? बुक्स के लिए। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो फोबिया से बनते हैं। एक्वाफोबिया आप कह सकते हैं, पानी से डर, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, तो फोबिया हम पढ़ेंगे, इसके कम से कम भी 300-400 शब्द बनते हैं। मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने इंपॉर्टेंट है वो शब्द आपको बताऊंगा। बाकी का टेलीग्राम चैनल की जैसे हमने बात करी थी पहले भी, तो जैसे ही उसकी क्लास टेलीग्राम चैनल आप लोगों तक पहुंच जाता है, आप लोग उसमें जुड़ जाते हैं, तो फोबिया की जो पूरी वेल इलस्ट्रेटेड लिस्ट होगी जिसमें लाइक सारे के सारे वर्ड्स होंगे वो आप तक अवेलेबल हो जाएगी वहाँ पर। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोफोबिया का मतलब हुआ भूतों से डर। ठीक, और स्पेक्ट से अभी भी देखो स्पेक्ट का ही शब्द चल रहा है। चलो और देखते हैं स्पेक्ट से कौन सा शब्द बनता है। अगर मैं कहूँ स्पेक्ट से बनने वाला एक और शब्द आस्पेक्ट, देखो सिर्फ ए जुड़ा है, स्पेक्ट, स्पेक्ट वही हुआ देखना। तो आस्पेक्ट का मतलब हुआ, आस्पेक्ट का जो मतलब होता है दैट इज पहलू। क्या होता है भाई? पहलू, पल्लू नहीं, पहलू। क्या है? पहलू। और पहलू का मतलब हुआ साइड, अनदर साइड। क्या हुआ दोस्तों? अनदर साइड। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, मैं कहूँ कि इंडियन गवर्नमेंट नो डाउट बहुत बेहतर काम कर रही है, बाहर के विदेश में जितने भी लोग फंसे हैं इंडियंस, उन सब को इंडिया लेके आ रही है और वो बड़ी सुरक्षा के साथ उन्हें पहुंचाया जा रहा है उनके घर तक। कोशिश की जा रही है कोई रास्ते में इन्फेक्टेड ना हो, ठीक है, उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई जा रही है, तो ये बहुत अच्छे कदम हैं। लेकिन एक और एस्पेक्ट है, अनदर एस्पेक्ट, मैंने कहा एक और एस्पेक्ट, अनदर एस्पेक्ट, एक और पहलू, वो भी इंडियन गवर्नमेंट का ही है। बहुत सारे मजदूर हैं जो सड़कों से अभी भी पैदल चल के घर जा रहे हैं, जो इंडिया का इंडिया में नहीं घर पे ले जा पा रहे और बाहर से लेके जा रहे हैं। तो एक ही बात के दो पहलू, कहते हैं एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है। तो वही सेकंड साइड जो अनदर साइड है उसी को आप क्या कहेंगे? एस्पेक्ट कहेंगे, ठीक है। और कोई शब्द देखो, बहुत सारे शब्द बनते हैं वैसे तो, चलो एक अच्छा शब्द बताता हूं आपको, एंड दैट इज सर्कमस्पेक्ट। क्या है दोस्तों? सर्कमस्पेक्ट। अब सर्कमस्पेक्ट का मतलब आप मुझे बताइए, इस सर्कम का मतलब क्या होता है? देखो इस सर्कम से बनता है गोला, राउंड, सर्कल, सर्क। ये जो सर्क शब्द आया है SIRC, इसका यूज होता है राउंड के लिए। किसके लिए दोस्तों? राउंड, गोल के लिए, ठीक है। सर्कुलर, सर्कल, ठीक है। तो सर्कस, सर्कस में भी क्या होता है? यही तो होता है, ठीक है। तो सर्कमस्पेक्ट, स्पेक्ट का मतलब हुआ देखना, सर्कम का मतलब क्या हुआ? गोल, चारों तरफ देखना,
चारों तरफ देखना। कौन सर्कमस्पेक्ट का मतलब अब हो गया निगरानी रखना। क्या हो गया दोस्तों? निगरानी रखना, निगरानी रखना। अब यहीं पर अगर इस निगरानी रखना के लिए एक और शब्द आपको दूं, बहुत अच्छा शब्द है, ठीक है, एंड दैट इज विजिल। क्या होता है? विजिल। ये एकदम आसान शब्द है, आप सब लोगों को पता है, आप सब लोगों को पता है, लेकिन कभी इस पे ध्यान नहीं दिया। परीक्षा हॉल में बैठे हो, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे हो, एग्जाम दिए हो, तो कभी शीट आती है या फिर कॉपी के ऊपर कहीं पर भी देखा होगा, कोई कहीं ना कहीं लिखा इनविजिलेटर सिग्नेचर, इनविजिलेटर सिग्नेचर। तो इन यानी कि अंदर, विजिल यानी कि निरीक्षण करने वाला, लेटर लगा के उसे एक कॉमन नाउन बनाया है, निरीक्षण करने वाला, यानी कि जो निरीक्षक है परीक्षा हॉल के अंदर, जो निरीक्षक है उसके हस्ताक्षर। तो अब समझ में आए, विजिल वहीं पे तो था, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया। अब विजिल किसी भी चीज से जुड़ेगा, बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे। तो विजिल करना इसी का एक सिनोनिमस वर्ड हुआ, ठीक है। सर्कमस्पेक्ट, निगरानी रखना। सर्कम से भी कई सारे शब्द बनते हैं, जैसे कि सर्कमवेंट होता है, सर्कमस्क्राइब होता है, हम सीखेंगे इसको। सर्कमलॉक्यूशन होता है, लॉक अपने आप में एक अच्छा रूट वर्ड है, बहुत जल्दी क्लियर करेंगे, ठीक है। तो और देखते हैं, देखो एक और शब्द आता है स्पेक से ही, और जो कि शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है, तो बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छा शब्द है। खैर पता ही होगा, बैंकिंग की जो तैयारी पहले से कर रहे हैं उनके लिए शायद ये शब्द थोड़ा पुराना हो सकता है। दैट इज स्पेक्यूलेशन। क्या हुआ दोस्तों? स्पेक्यूलेशन। अब देखो इस बार टी नहीं आया, अभी सब शब्दों में टी आ रहा था, ठीक है, सभी शब्दों में स्पेक के बाद में टी, स्पेक्ट स्पेक्ट स्पेक्ट, लेकिन इस बार सिर्फ स्पेक यूज हुआ है, स्पेक्यूलेशन। अब स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या हुआ? स्पेक्यूलेशन का मतलब हुआ किसी भी चीज का पूर्व अनुमान लगाना या तुक्केबाजी लगाना। किस में चलता है? शेयर मार्केट में। स्पेक्यूलेशन में आपको समझाता हूं, जैसे कि मान लो कि शेयर आज शेयर मार्केट भी 36,000 पॉइंट्स के ऊपर चल रहा है। अब कोई कहे कि कोई इन्वेस्टर जो भी होता है, उसके जो भी लीगल एडवाइजर होते हैं वो उसे एडवाइस देते हैं, भाई लीगल एडवाइजर, आई वुड से फाइनेंशियल एडवाइजर, सॉरी। तो फाइनेंशियल एडवाइजर उसे एडवाइस देता है कि तुम एक काम करो, इस कंपनी का शेयर खरीद लो, ये उछाल लगाएगा। तो उसे थोड़ा ना पता है शेयर मार्केट इज सब्जेक्ट टू रिस्क, ठीक है। तो भाई जाहिर सी बात है, कोई तय नहीं है कि वो पक्का उसके अंदर उछाल आएगा, हो सकता है डाउनफॉल आए, ठीक है। तो शेयर मार्केट से दो शब्द और मुझे याद आए, अभी ये बता देता हूं मैं आपको। शेयर मार्केट बुलिश होता है और शेयर मार्केट बेयरिश होता है। कैसा होता है? बुलिश और बेयरिश। बुलिश का मतलब शेयर मार्केट ऊंचाई की तरफ गया है, शेयर मार्केट बढ़ा है, और बेयरिश का मतलब शेयर मार्केट गिरा है, ठीक है। तो अब वहां पर वो जो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर ने आपसे कहा कि ये शेयर खरीद लो, बाद में इसकी रेट बढ़ेगी, तो ये उसका स्पेक्यूलेशन है, ये उसका एक तरह से आप कह सकते हो सट्टेबाजी है। क्या है? सट्टा, एक तरह का सट्टा या फिर तुक्केबाजी। एक अनुमान लगाया कि भाई हो सकता है इसके पीछे उसने कुछ कैलकुलेशंस देखी हों, कुछ रीजंस इसके पास हों, लेकिन ये श्योर नहीं होता कभी भी, इसीलिए इसे क्या कह सकते हैं? एक सट्टा या तुक्का कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग चांसेस के साथ। उसे हमने क्या कहा? स्पेक्यूलेशन। इसमें भी स्पेक का क्या मतलब निकला? स्पेक का मतलब तो देखना था, तो स्पेक्यूलेशंस मतलब चीजों को देखकर, समझकर, भली भांति जानकर फिर एक अनुमान लगाना कि आने वाले वक्त में ये चीज होगी, उसे हमने क्या समझा? स्पेक्यूलेशन। इन शब्दों को देख लो एक बार, चलो मैं नंबरिंग लगा देता हूं ताकि पता रहे कितने शब्द आपने सीख लिए। स्पेक के ही लगा रहा हूं, बाकी के इसके सिनोनिमस तो इनके साथ हैं ही। अगर एक एक दो दो शब्द आ रहे हैं तो 1 2 3 4 and 5 6 7 8 and 9। तो ये 9 वर्ड्स अभी तक हुए हैं। एक बार मैं इनको मिटाऊंगा, आप चाहें तो एक बार यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ताकि भाई आपको दिक्कत ना हो। बाद में आप चाहें तो नोट्स बना लेना, ठीक है। शब्द हैं, क्योंकि इन शब्दों के लिए मैं यही कहूँगा स्क्रीनशॉट लेके, जब मैक्सिमम वर्ड्स लिखे हों तब आप स्क्रीनशॉट लें, और उसके बाद में आप उनको समझें। कब? जब भी आपको नोट्स खुद से बनाने हो, तब पूरा वीडियो चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और चाहे तो दोबारा भी सुन सकते हैं। इन बातों को जितना सुनोगे, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, जो एग्जाम्पल्स देने की कोशिश कर रहा हूँ, उन्हीं के थ्रू ये बात याद रहेगी। न्यूमोनिक्स क्रिएट होता है उनके, ठीक है। तो अब देखो, अच्छा एक शब्द यहाँ पर इंट्रोस्पेक्ट लिखा हुआ है,
तो इंट्रोस्पेक्ट चलो मैं अलग से ही बता देता हूँ। एक शब्द आता है इंट्रोस्पेक्ट, हुआ आत्म अवलोकन। एक और बड़ा रूट वर्ड है, एक बड़ा रूट वर्ड है जिसे हम कहते हैं दोस्तों रेट्रो। क्या कहते हैं? रेट्रो। रेट्रो का जहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं, यूज़ होता है पुरानी चीज़ों के लिए। किसके लिए? पुरानी चीज़ों के लिए। आपके फ़ोन में भी हो सकता है कैमरा के अंदर एक ऑप्शन हो, जब आप फोटो एडिटिंग करते हो उसमें जब फिल्टर्स लगाते हो तो एक फिल्टर है रेट्रो का। रेट्रो मतलब पुराने लुक का। कई सारी मूवीज़ हैं जो रेट्रो पे बनी हैं, जैसे कि आपकी एक्शन रिप्ले मूवी अभी बनी, मतलब प्रेजेंट टाइम में 2000s के अंदर बनी थी, और अब उसके अंदर जो लुक दिया गया था वो रेट्रो लुक था, मतलब 80s का या 70s के वक्त जो पहनते थे, जिस तरह से हेयर स्टाइल रखते थे, वो लुक उसके अंदर दिया गया, तो रेट्रो लुक थी। ठीक एक और मूवी की बात करते हैं, बॉम्बे वेलवेट। बॉम्बे वेलवेट नई मूवी थी, लेकिन उसमें बात की गई थी 80s की, कि 80s के टाइम पर इंडिया में कैसा था, कैसे लोग रहते थे। ठीक है, तो रेट्रो का मतलब पहले का, पुराना, पास्ट। ठीक है, तो इसी से एक शब्द बनता है आपका, एंड दैट इज रेट्रोस्पेक्ट। क्या बना दोस्तों? रेट्रोस्पेक्ट। 9 हो गए थे, 10th नंबर का है ये शब्द रेट्रोस्पेक्ट। तो रेट्रोस्पेक्ट का मतलब हुआ पुरानी चीजों के बारे में देखना। स्पेक्ट का मतलब तो देखना ही हुआ, राइट? तो पुरानी चीजों को देखना। अब पुरानी चीजों को कैसे देखेंगे, क्या मतलब निकल सकता है यहाँ पे? तो इसका मतलब हुआ, जो ये देखो, इसको जोड़ के बताते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं दूसरी चीज़ों के साथ। जैसे कि बैंक ने अपनी जो पुरानी पॉलिसीज हैं उन्हें रेट्रोस्पेक्ट किया। सो बैंक हैज़ रेट्रोस्पेक्टेड ऑल द ओल्ड पॉलिसीज विच दे आर प्लानिंग टू बिगिन अगेन। ऐसी है उनकी कि जो भी, या फिर दे वांट टू रिज्यूम द सेम पॉलिसीज अगेन आफ्टर रेट्रोस्पेक्शन। तो पुरानी चीज़ों के अवलोकन के बाद में, कि भाई जो चीज़ बीत जाती है उसके ऊपर हम सोचें कि ये ठीक था, ये ठीक था, हाँ ये काम हम कर सकते थे, तो उसी को आपने कहा रेट्रोस्पेक्ट करना। पुरानी बीती हुई चीज़ों को समझने के लिए हमने जो उसके ऊपर गौर किया, उसे ध्यान से देखा, उसी को कहा रेट्रोस्पेक्ट। क्या ये बात यहाँ तक ठीक है दोस्तों? क्या यहाँ तक ठीक है? रेट्रोस्पेक्ट का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है? अवलोकन ही हुआ, एक तरह से ये अवलोकन ही हुआ, यानी कि जांचना समझना ही हुआ। लेकिन इसका हिंदी का एग्जैक्ट मीनिंग, अब हिंदी का मीनिंग आई वोंट बी एबल टू प्रोवाइड यू नाउ, बट सून आई विल गिव यू। सो 11 नंबर पे जो एक और शब्द आता है, एंड दैट इज बहुत ही आसान शब्द है, स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटर। तो देखो, स्पेक्ट का मतलब हुआ देखना, ओआर लगा है, स्पेक्टेट, स्पेक्टेटर यानी कि दर्शक, और इसी को जब हम प्लूरल बनाते हैं तो स्पेक्टेटर्स, दर्शक, सारे के सारे दर्शक। ठीक है, जैसे कि क्या बोल सकते हैं उसको, द ग्राउंड इज फुल ऑफ स्पेक्टेटर्स। ग्राउंड है वो किससे भरा हुआ है? दर्शकों से भरा पड़ा है। ठीक है, खचाखच भरा पड़ा है भाई, स्पेक्टेटर्स, दर्शक गण, तो जितने भी हुए। अब एक और शब्द बड़ा ही आसान है, जब स्पेक्टेटर्स कोई भी चीज़, मैच देख रहे हैं, सपोज करो क्रिकेट मैच चल रहा है और वहाँ पर एक शानदार शॉट लगा, और शॉट पे लोगों ने कमेंट्री आती है, व्हाट अ स्पेक्टेक्युलर शॉट। क्या बोला? स्पेक्टेक्युलर, स्पेक्टेक्युलर, स्पेक्टेक्युलर शॉट। स्पेक्टेक्युलर का मतलब हुआ जो चीज़ बड़ी ही लुभावनी हो, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा हो, राइट? देखने लायक, देखने लायक, मोहने वाली, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है, तो स्पेक्टेक्युलर, देखने के लायक, देखने के काबिल, उसी को आपने कहा स्पेक्टेक्युलर। कौन कौन है स्पेक्टेक्युलर? हाँ, चलो भाई, किसी ना किसी के लिए कोई ना कोई, कहीं ना कहीं तो स्पेक्टेक्युलर होगा। 2 शब्द और आते हैं, ये बड़े ही क्लोज हैं एक दूसरे से। आप जब इन्हें समझोगे तो यू विल गेट टू नो। मैं लिख देता हूँ पहले, एक दूसरे से मिलते जुलते से हैं, इनमें बारीक सा डिफरेंस है, वो हमें समझना है। ठीक है, एक तो है पर्सपेक्टिव। कौन सा शब्द है दोस्तों? पर्सपेक्टिव। एक शब्द है प्रोस्पेक्टिव। देखिए इनमें डिफरेंस क्या है, ये ER और ये RO, ये डिफरेंस है। एक है पर्सपेक्टिव, एक है प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, तो बड़ी आसानी से आप इन दोनों शब्दों को समझ सकते हैं। अगर आप बात करते हैं पर्सपेक्टिव, जो ऊपर शब्द लिखा है, इस पर्सपेक्टिव का तो मतलब होता है लाइक आपके ओपिनियन, व्यू पॉइंट, व्यू पॉइंट अबाउट समथिंग। किसी भी चीज को लेकर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, व्यू पॉइंट क्या है, आपका नजरिया कैसा है, एटीट्यूड आप कह सकते हो। ठीक है,
एटीट्यूड अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में क्या सोचते हो आप, क्या राय है आपकी, तो वो होता है पर्सपेक्टिव। वहीं पर प्रोस्पेक्टिव क्या चीज होती है? अब ये छोटा सा सवाल आपसे, आप लोग आंसर देने की कोशिश करें कि प्रोस्पेक्टिव क्या होता है। चलो इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, थोड़ी सहूलियत हो जाएगी आपको। एंड दैट इज, आप जब कोई भी स्कीम, कोई भी इंसान आपके घर पे कोई स्कीम लेके आता है आपसे मिलने के लिए, भाई तुझसे मिलना, एक प्लान बताऊंगा बहुत बेहतरीन, तो अपने बैग से एक ब्रोशर निकालता है, एक लीफलेट निकालता है, लीफलेट्स है ना, जैसे आप क्या कह सकते हो, पैम्पलेट्स कह सकते हो, करेक्ट। तो वो उसका क्या होता है, एक प्रोस्पेक्टस होता है, प्रोस्पेक्टस, यहीं से बना हुआ शब्द है प्रोस्पेक्टस, इसी शब्द से, बस ये प्रोस्पेक्टिव है, वो प्रोस्पेक्टस है, वो नाउन है एक तरह से, और ये प्रोस्पेक्टिव एडजेक्टिव का काम करता है, ये एक एडजेक्टिव शब्द है, ठीक है। तो आप मुझे बताएं प्रोस्पेक्टिव का क्या मतलब हुआ, आपको बता दिया गया खैर अभी भी। तो प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है संभावित, क्या होता है, संभावित, कि मीन्स आपने, या फिर आप कह सकते हो लाइक प्लानिंग फॉर गुड, अच्छे के लिए प्लानिंग, किसमें, इन लॉन्ग रन, इन लॉन्ग रन, भाई आने वाले वक्त में अच्छा चले, इस चीज के लिए जो प्लानिंग होती है उसको शो कौन करता है, प्रोस्पेक्टिव, ये आपका प्रोस्पेक्टिव होता है, ठीक है, ये आपका प्रोस्पेक्टिव होता है। चलो इन शब्दों को समझना, मैं एक काम करूंगा, अभी जो भी शब्द आपको बताऊंगा उनको मैं बोल बोल के भी आपको बता दूंगा एक सेंटेंसेस के अंदर, लाइक सेंटेंसेस लिखेंगे, क्लास थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है, शब्द वो के वो रह जाएंगे, मैं सेंटेंसेस बोलूंगा, आप जितनी बार चाहें क्लास को देख सकते हैं, आपको पता ही है। तो रेट्रोस्पेक्ट की हमने बात करी, जैसे कि गवर्नमेंट हैज़ रेट्रोस्पेक्टेड the previous policies to launch them again with a with some improvement, ठीक है। तो लाइक गवर्नमेंट ने पुरानी पॉलिसीज को क्या किया है, रेट्रोस्पेक्ट किया है, उनका फिर से जांच वांच करी, उसके बारे में सोचा है, समझा, उसमें कमियां अच्छाइयां जो भी थी वो ढूंढने की कोशिश करी है, फिर उन्हें इम्प्रूवमेंट के साथ दोबारा लॉन्च करने की सोच रही है। स्पेक्टेटर्स, यू नो ऑल वेरी वेल कि भाई दर्शक, द ग्राउंड इज फुल ऑफ स्पेक्टेटर्स कर चुके हैं हम। स्पेक्टेकुलर्स की हम बात कर चुके हैं, व्हाट इज स्पेक्टेकुलर शॉट he has played। अगला सेंटेंस पर्सपेक्टिव की अगर मैं बात करूं, जैसे कि what you gonna be in future all depends on your perspective, सबका मतलब आप फ्यूचर में क्या बनने वाले हैं, what you gonna achieve in future that also depends on your perspective, आप फ्यूचर में क्या अचीव करने वाले हैं, ये बात भी इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आपका नज़रिया कैसा है टूवर्ड्स थिंग्स, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं प्रोस्पेक्टिव मतलब यू आर सेइंग दिस थिंग, सो व्हाट्स योर लाइक ही हैज प्लान्ड समथिंग। मैं कहूं कि कोई इंसान है जो आपके पास कोई भी चीज लेके आता है एंड वो कहता है कि हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, देन यू आस्क व्हाट्स द प्रोस्पेक्टिव, मीन्स भाई ये बताओ कि आने वाले वक्त में ये अच्छा किस तरह से साबित हो सकता है, व्हाट्स योर प्लानिंग, how it gonna help us और how it gonna benefit us in long run, आने वाले वक्त में किस तरह से हमें फायदा पहुंचाने वाला है। तो ये इन शब्दों का मतलब। अब जो आपके सामने शब्द आएंगे थोड़े से लेवल अच्छे होंगे, लेकिन आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। क्यों समझ आ जाएगा? क्योंकि आपको बेसिक मतलब पता है इन शब्दों का कि देखने से रिलेटेड होगा वो ज़रूर। तो मिटा रहा हूँ, 12 नंबर तक के शब्द हम कर चुके हैं, ठीक है। बुलिश बेयरिश हो ही चुका है, सी इसका मतलब है देखना। चलो तो अब मैं आपके सामने बहुत ही प्यारे प्यारे शब्द लिख रहा हूँ। 13 नंबर पे मैंने आपके लिए एक शब्द लिखा एंड दैट इज पर्सपिकेशियस। कौन सा दोस्तों? पर्सपिकेशियस, CACI, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं, पर्सपिकेशियस, CACOUS, CIOUS, पर्सपिकेशियस, करेक्ट। तो पर्सपिकेशियस एक शब्द। फिर दूसरा मैं आपके सामने लिखता हूं पर्सपिक्वस। देखो इसी के जैसा ही है, 13 नंबर पे, 13 हो गया सॉरी 14, पर्सपिक्वस, UOUS, पर्सपिक्वस, ठीक है। एक हुआ पर्सपिक्वस। फिर एक और शब्द आपको बताता हूं मैं एंड दैट इज
कॉन्स्पिकुअस कौन सा है दोस्तों? पढ़ के सुना दो एक बार। कॉन्स्पिकुअस, 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 ठीक है। फिर एक शब्द आता है, ये बहुत अच्छा शब्द है, आपको कई सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में देखने को मिलेगा, डिस्पिकेबल। डिस्पिकेबल, देखो अभी थोड़ी देर पहले स्पैक चल रहा था, इन सभी में स्पिक स्पिक स्पिक, यानी कि इस बार क्या आया है, पहले हमने इससे शुरू किया, फिर इसके शब्द देखे, अब इसके शब्द देख रहे हैं, इनका मतलब भी वही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या लिखा हमने? डिस्पिकेबल। तो ये है आपके सामने कुछ शब्द, अब इनको चर्चा करते हैं। ये 4 शब्द सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस रूट वर्ड के अंदर, क्योंकि बैंकिंग के एग्जाम हो चाहे एसएससी के एग्जाम हो, आपके 1 वर्ड के क्वेश्चंस हो सकते हैं, स्पेलिंग टेस्ट के क्वेश्चंस हो सकते हैं, वहाँ पर इन शब्दों को दिया जा सकता है। तो देखो पर, अब ये पर हुआ, ये आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। एंड स्पिक आपको रूट वर्ड पता ही है, एंड CIOUS बड़ी आसानी से। जब रूट वर्ड आपको पता होता है, रूट वर्ड, प्रीफिक्स, सफिक्स, अगर ये चीज़ें आपको पता है तो आपके स्पेलिंग गलत होने के चांस भी बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं पर्सपिकेशियस, तो पर्सपिकेशियस का जो मतलब होता है दैट इज वेरी इंसाइटफुल। इसके देखो सिनोनिमस मैं आपको दूंगा, ये टू सी आपको पता ही है, मैं थोड़ी सी जगह आगे बना लेता हूँ, सिनोनिमस दूंगा आपको, बहुत अच्छे अच्छे शब्द। एक होता है इंसाइटफुल, क्या होता है दोस्तों? इंसाइटफुल, ये H है, इंसाइटफुल। या फिर एक और शब्द आप लिख सकते हो डिसर्निंग। कौन सा दोस्तों? डिसर्निंग। क्या मतलब हुआ इन दोनों का? ये भी नए शब्द हो गए। चलो, जब भी कोई चीज बड़ी गहराई से देखी जाए, जब भी कोई चीज बड़ी गहराई से देखी जाए, गहराई से समझने की बात की जाए, जैसे कि पर्सपिकेशियस कुछ लोग भी होते हैं, ये किसी इंसान के लिए आप एडजेक्टिव की तरह से यूज कर सकते हैं। आप किसी इंसान को पर्सपिकेशियस कह सकते हो। पर्सपिकेशियस जैसे कि वो इंसान जो चीज़ों को गहराई से समझ लेता है, पहले ही भांप लेता है कि भाई इसका ऐसा इरादा हो सकता है, उसे आप क्या कहेंगे? पर्सपिकेशियस। क्या कहेंगे दोस्तों? पर्सपिकेशियस। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम लें तो गहराई से भरा हुआ पर्सपिकेशियस कोई राइटअप हो सकता है, कोई आर्टिकल हो सकता है, जैसे कि द editor has written a perspicacious editorial about what we can say, किसके बारे में? कि भी उसने बहुत ही गहराई के साथ हर एक चीज़ को समझते हुए, हर एक पहलू को जानते हुए उसने एक एडिटोरियल लिखा है, एक लेख लिखा है किसी भी चीज़ के बारे में। ये कोई भी चीज़ हो सकती है इंडिया की प्रेजेंट कंडीशन के बारे में, या फिर पहले कोई हादसा हुआ उसके बारे में, किसी भी चीज़ को लेकर एक एडिटोरियल लिखा, ठीक है। तो ये हुआ पर्सपिकेशियस का मतलब। फिर आता है देखो दूसरा शब्द पर्सपिकुअस। तो देखो पर्सपिकुअस, इसका जो मतलब होता है दैट इज ल्यूसिड। जो चीज एकदम से ल्यूसिड हो, कैसी हो दोस्तों? ल्यूसिड। या फिर मैं कहूं ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर, क्लियर एज रियल, एकदम से साफ सुथरा, एकदम साफ, जिसमें कोई घुमा फिरा के बात नहीं की जाए, जिसके अंदर जो भी चीज़ है वो आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि किसी से गलती हो जाती है किसी ऑफिस में और उसका बॉस उसे कहता है एक्सक्यूज मी मिस्टर, आपकी जॉब अब से नहीं रही, आप कल से काम पे ना आए। उसने साफ अपने 2 शब्दों में बात कह दी। वो आके बोलता है कि सर व्हाट डू यू मीन सर, ऐसे कैसे जॉब जा सकती है? वो कहता है माई स्टेटमेंट वॉज पर्सपिकुअस। मेरा स्टेटमेंट कैसा था? पर्सपिकुअस था। मतलब इसके अंदर ऐसा तो कुछ था नहीं जिसका मतलब निकालने की जरूरत पड़े। इट वॉज वेरी ल्यूसिड, ल्यूसिड, वेरी क्लियर, बड़ी आसानी से समझा जाने वाला एक स्टेटमेंट था, ठीक है। तो उसी को आपने कहा पर्सपिकुअस। अगला शब्द आता है कॉन्स्पिकुअस। अब ये देखो बड़ा ही आसान, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। कॉन्स्पिकुअस का मतलब हुआ वो चीज जो बड़ी ही ऑब्वियस हो। ऑब्वियस मतलब कि भाई ऐसा तो बिल्कुल होना ही चाहिए, ठीक है। ऑब्वियस होने के साथ साथ वो एक ऐसी चीज हो जो ड्रॉ करे योर अटेंशन, ड्रॉज योर अटेंशन, जो आपका ध्यान भी खींचे, ध्यान भी खींचे, ठीक है। आप अगर मार्केट जाते हैं, आप मार्केट गए किसी भी काम से, और तब आपको अचानक से नजर आती है क्या? एक शानदार सी गाड़ी, ठीक है, एक शानदार सी गाड़ी नजर आती है, या आप कह सकते हैं जैगवार का लेटेस्ट मॉडल आपको नजर आता है, और आप उसे देखकर
क्या कहते हो, लाइक आप उसे सिर्फ देखे जा रहे हो. सो द ब्यूटी ऑफ कार वॉज कॉन्स्पिक्यूअस. तो कार की जो ब्यूटी थी ना वो ऑब्वियस तो होनी ही थी, क्योंकि भाई जैगवार का लेटेस्ट मॉडल है, खूबसूरत तो नो डाउट होना ही है, लेकिन साथ ही साथ वो क्या कर रही है, आपका अटेंशन भी ड्रॉ कर रही है, अपनी तरफ ध्यान भी खींच रही है. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, जैसे कि ये पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव में भी ले सकते हो शब्द को आप, नेगेटिव चीज़ों के लिए. जैसे कि लाइक वाइल एड्रेसिंग द नेशन पीएम मोदी हैड लाइक अ कॉन्स्पिक्यूअस इमोशन और ऑन हिज फेस. अपने चेहरे के ऊपर कैसे इमोशंस थे, एकदम से कॉन्स्पिक्यूअस थे भाई, चिंताजनक भाव उनके चेहरे पर भी थे. वो भी दुखी थे इस बात से कि उन्हें ऐसा करना पड़ रहा है, लोगों को कहना पड़ रहा है कि अपने घरों में रहें, बाहर ना जाएं. तो ये द इमोशंस वर कॉन्स्पिक्यूअस. वो कैसे थे, बड़े ही ऑब्वियस होना ही है भाई, जाहिर सी बात है, ये तो बड़ा लाजमी है, ऐसे इमोशंस आने ही हैं. दूसरी चीज़, ड्रॉ योर अटेंशन. हालांकि अब सोचते हैं कि यार इतना मतलब प्रधानमंत्री, देश का प्राइम मिनिस्टर ऐसे ही बात कह रहा है तो आपका ध्यान तो बिल्कुल जाएगा ही जाएगा. जैसे ही 8 बजते हैं मन की बात पहुंचने के लिए आप सारे काम धाम छोड़कर मन की बात पे पहुंच जाते हैं या फिर उसको सुनना चाहते हैं. तो ये हुआ कॉन्स्पिक्यूअस का यूज़. फिर आता है आपके सामने एक और शब्द, डिस्पिकेबल. तो डिस्पिकेबल का मतलब हुआ ऐसी, देखो डी किसी भी चीज को नेगेटिव बनाता है. जैसे कि मैं कहूं जनरेट का मतलब हुआ उत्पादन, डी जनरेट मतलब किसी भी चीज का हाश, किसी चीज में कमी आना. ठीक है. ग्रेड में कहूं, ग्रेड करना यानी कोई चीज भी बढ़ाना, और डिग्रेड करना मतलब किसी चीज को कम करना. ठीक है. या फिर बोलूं इंक्रीज तो बढ़ाना, डिक्रीज तो घटाना. तो डी किसी भी चीज को क्या बनाता है, नेगेटिव. अब एबल का मतलब सभी को पता है, लायक, किसी चीज के लायक. ठीक है. तो अब नहीं है लायक, किसके लायक नहीं है, स्पिक का मतलब क्या हुआ, देखना, टू सी. ऐसी चीज जो देखने तक के लायक नहीं, उसे आप क्या कहेंगे, डिस्पिकेबल. दोस्तों डिस्पिकेबल. ठीक है. डिस्पिकेबल मतलब अब ऐसी चीज जो बड़ी ही लाइक रेपेलेंट हो, आप रेपेलेंट कह सकते हो, बड़ी ही घिनौनी नजर आने वाली चीज, रेपेलेंट आप कह सकते हो. और कोई शब्द इसके लिए, या फिर ऑब्नॉक्शियस एक शब्द आता है, ऑब्नॉक्शियस. ये बड़ा ही प्यारा शब्द है, कई तरह के एग्जाम्स में दिया हुआ है. ठीक है. तो बैंकिंग एग्जाम के लिए स्पेशली. डिस्पिकेबल का मतलब हुआ रेपेलेंट या फिर ऑब्नॉक्शियस, ऐसी चीज जिससे घिन आती हो, देखकर आपको देखा ना जाए. अभी थोड़े दिन पहले आई वाज जस्ट वाचिंग मोबाइल एंड आई वाज जस्ट ऑपरेटिंग इट एंड आई फाउंड अ वीडियो. उस वीडियो के अंदर क्या हुआ था, एक छोटी कैट, जैसे उसको घर में किसी ने पाल रखा है, लेकिन लगता नहीं क्यों पाल रखा था, क्योंकि दैट वाज वेरी डिस्पिकेबल वीडियो दैट वाज. हाउ? बिकॉज व्हेन आई वाज वाचिंग इट आई वाज फीलिंग सो, पूरा देख भी नहीं पाया मैंने, तो उसको स्किप कर दिया. एक शायद वो 2 लोग थे, उन्होंने बिल्ली का एक छोटा सा बच्चा और उसके पीछे वाले हिस्से पर बार बार वो पैर रख रहे थे. वो बेचारी करा रही थी दर्द से, और वो बस उसका कचुम्बर निकालने को तैयार, अपना पूरा वजन टिकाकर उस बिल्ली के पीछे वाले हिस्से पर दबा रहे थे. वो रोए जा रही थी. 1-2 बार के बाद में वो पीछे का हिस्सा उठा भी नहीं पा रही थी, बस ऐसे घसीट रही थी. आगे के पैरों से चल रही थी, पीछे का हिस्सा घसीटा जा रहा था उससे. सो दैट वीडियो वॉज लाइक एकदम से घिनौना वीडियो लग रहा था. उनका कृत्य ऐसा लग रहा था, ऐसा काम कैसे कर सकते हैं कोई लोग, इतने रूड, इतने क्रूल कैसे हो सकते हैं. सो दैट इज कॉल्ड डिस्पिकेबल, ऑब्नॉक्शियस, रेपेलेंट. तो ये बेहतरीन शब्द इस स्पिक रूट वर्ड से. आसान शब्द हैं, देखो इंस्पेक्टर जैसा शब्द है, इंस्पेक्ट है, स्पेक्टिकल्स है. बेसिक शब्द से हमने शुरू करके और कितने बेहतरीन शब्द हमने सीखे हैं. ठीक है. तो वोकैबुलरी को आप बड़ी आसानी से इस PRS के मेथड से सीख सकते हो. क्या कोई और शब्द रह गया है? लेट मी थिंक. क्या कोई और शब्द रहा है? हमने कर लिया सर्कमस्पेक्ट, कर लिया स्पेक्टेकुलर, कर लिया फोबिया, रेट्रोस्पेक्ट, इंस्पेक्ट, परस्पिकेशियस, डेस्पिकेबल. मेरे ख्याल से वी आर डन विद सो मेनी वर्ड्स, राइट. सर्कमस्पेक्ट, यस वी हैव डन. सो वी आर डन विद द स्पिक रूट वर्ड. फिर भी अगर कोई दूसरा शब्द किसी दूसरे वीडियो में याद आएगा, आई विल टेल यू कि रिलेट करा दूंगा कि स्पिक रूट वर्ड से है. ठीक है दोस्तों. तो वोकैबुलरी की क्लास के अंदर ये मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वोकैबुलरी समझने में बहुत सहूलियत होगी, बहुत मज़ा आया होगा. बस अगर आप लोगों को लगता है हमारे एफर्ट्स जेन्युइन है आप लोगों के लिए और आप लोगों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं,
तो हमारे लिए आप थोड़ा सा काम कर सकते हैं, वीडियो को हर दिन लाइक करें, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो गाइज, इट वाज वंडरफुल मीटिंग यू ऑल एज ऑलवेज। गाइज, हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग शिक्षा पॉइंट। थैंक यू।